फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यामंत पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसीएस सर का जो लेटेस्ट इंटरव्यू था न्यूज़ 18 पर, उस पर आपने सबने देखा होगा और आप सब तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि जो है सरकार क्या कुछ करने जा रही है सक्षमता पास शिक्षक के साथ और क्या कुछ पॉलिसी होगी। उसकी लगभग उन सब बातें अपनी मौखिक इंटरव्यू में बता दी है, क्या कुछ सरकार करेगी, क्या कुछ शिक्षा विभाग करने जा रहा है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर। लेकिन इसके इतर कुछ ऐसी बात भी हैं जो आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ होगा शिक्षक के साथ, आखिर शिक्षक इतने परेशान क्यों हैं, विशेषकर पुरुष शिक्षक जिनको कि बहुत ही ज़्यादा चिंता इस बात से सता रही है कि उनका क्या होगा। उनमें से हम सब भी एक हैं कि जिनको इस चिंता के कारण रात भर नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता रहती है कि वो अब घर परिवार से दूर तो नहीं हो जाएंगे। कि बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, माता पिता का जिम्मेदारी है, घर परिवार बाल बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर वो शिक्षक जो हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जिनकी उम्र 50 से अधिक हो चुकी है या फिर जिनकी नौकरी 2-3 साल बची है, वो शिक्षक और ज़्यादा परेशान है कि हम इतने अल्प समय के लिए हमको दूर क्यों भेजा जा रहा है, बजाय हम जहाँ पे हैं हमको वहीं पर रख दिया जाता है या फिर हमको थोड़ा और सहूलियत दे के आसपास पोस्टिंग दी जाती। और क्या सब बातें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी सुझाव कमेंट में कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि क्या कुछ राय शिक्षक के हैं और क्या कुछ बदलाव वो लोग चाहते हैं इस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, वो हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और ये सबसे मेरा जो आज का टॉपिक है वो हमारा 10 अनुमंडल का है। आप सभी जानते हैं कि एसीएस सर ने साफ कहा है, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि शिक्षक को क्या विकल्प के तौर पे विद्यालय देना होगा, तो ये साफ मना कर दिया कि हमको विकल्प के तौर पर विद्यालय नहीं देना होगा, क्योंकि उनके पास किस विद्यालय में कितनी रिक्ति है उसका उनके पास डाटा नहीं है। इसके एवज में उनको अनुमंडल का विकल्प देना होगा। तो इसमें फिर सवाल किया गया कितने अनुमंडल, तो उनके द्वारा बोला गया कि 10 अनुमंडल। फिर जब इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि जहाँ पे एक अनुमंडल वहाँ पे क्या होगा, तो साफ कहा कि जो बॉर्डर इलाके हैं या अगल बगल के जिले वो वहाँ चुन सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद सभी शिक्षक काफ़ी परेशान, निराश और हताश हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हमारी ट्रांसफ़र ना होकर, हमारी पोस्टिंग ना होकर हमारी काले पानी की सजा हो तो नहीं हो गई है, कि हमको इस बात की सजा तो नहीं मिल रही कि हम पुरुष शिक्षक हैं, क्या हमारी ये गलती हमने पुरुष शिक्षक में जन्म लिया हो। कई सारी ऐसी बातें जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 10 अनुमंडल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर अगर पुरुष शिक्षक को 10 अनुमंडल चुनने का विकल्प मिलता है तो ये बात आप सभी जानते हैं पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है और 101 अनुमंडल में आपको अगर 10 अनुमंडल मिलता है यानी कि आपको 10% जो है आप अनुमंडल चूज कर रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि किसी भी जिले में जो है आप सब अनुमंडल नहीं चुन सकते, क्योंकि किसी भी जिले में 10 अनुमंडल नहीं है। यहाँ तक कि पटना में भी 6-7 अनुमंडल हैं, तो आपको 10 अनुमंडल चुनने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 जिलों का विकल्प चुनना होगा। तो सवाल ये यहाँ पे उठ रहा है कि हम फिर से जिला चुनाव करें पोस्टिंग के लिए। जिला चुनाव तो हम ऑलरेडी कर चुके सक्षमता एग्जाम के लिए, जो हमें अलॉट हो चुका है हमारी मेधा के अनुसार। जब उन्हें फॉर्म भरा सक्षमता का राज्यकर्मी बनने के लिए तो हमने 3 जिला का विकल्प मांगा गया जो आप देना चाहते हैं, तो हमने 3 जिला का विकल्प दिया और नंबर 1 पे हमने उस जिला को रखा जहाँ पे हम अपनी सेवा देना चाहते थे और हमारे मार्क्स के हिसाब से हमको जिला अलॉट भी हुआ। लेकिन सवाल है उस जिला के इतर हमें फिर से अन्य जिला को चुनाव करना पड़े अनुमंडल चुनने के लिए, तो कहीं से भी न्याय संगत तर्कपूर्ण नहीं है और ये सरासर गलत अन्याय शिक्षक के साथ जो आप सभी देख रहे हैं। जब हमको जिला मिल चुका है तो फिर हम जिला क्यों चुने, चाहे बगल का जिला ही क्यों ना हो। जब हमें जिला ऑलरेडी मिल चुका है तो इसमें हमारी क्या गलती है। हमको जिला जब मिल चुका है तो हमको उसी जिले में हमारी पोस्टिंग कीजिए, चाहे आपका पोस्टिंग का पैमाना आपका रैंडमाइजेशन उस जिले के अंतर्गत हो या फिर आप प्रखंड के तौर पे चॉइस ले कीजिए या आपको जो विकल्प हो, लेकिन आप उस जिले से बाहर आप क्यों शिक्षक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय पुरुष शिक्षक के लिए बना हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यहाँ तक शिक्षक से बात करने पता चल रहा है कि बहुत शिक्षक कल रात से सोए तक नहीं है। उनको इस बात की चिंता सता रही है आखिर हम कहाँ जाएंगे, आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारी बातें आप देखेंगे। 4-5 जिला चुनना, इसका मतलब साफ है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर एक अनुमंडल है, मैं सबसे पहले बांका जिला का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। बांका में एक अनुमंडल है, अगर वो जिला पोस्टिंग के लिए अप्लाई मारते तो उनको सिंपल सी बात, उनको बांका जिला का अनुमंडल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा या फिर वो दे ही नहीं सकेंगे। तो
इसके तरह वो अगर 10 अनुमंडल चुनते भी हैं तो वो क्या चुनेंगे, उनको आसपास क्या दिखता है? सबसे पहले जिला से बदर हो जाएंगे, उनको आसपास मुंगेर दिखेगा, भागलपुर दिखेगा, जमुई दिखेगा, या फिर जिला और से अन्य कहीं जाना चाहिए उनको वो सब दिखेगा। तो उनको अदर जिला का चुनाव ही करना पड़ेगा 10 अनुमंडल के लिए। तो इसका मतलब साफ है जो बांका के शिक्षक हैं, और ऐसे 8 अनुमंडल पूरे बिहार में, बांका, जमुई, शिवहर, औरंगाबाद, किशनगंज और अन्य जिले भी इसके अंदर अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे एक अनुमंडल है तो उनको अपना जिला छोड़कर अन्य जिलों के 10 अनुमंडल का विकल्प चुनना होगा। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षक के लिए न्याय संगत नहीं है जिनको जिला अलॉट हो चुका है उनके मेधा के अनुसार। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बहुत हताश परेशान है कि ये क्या पॉलिसी बनाई गई है, ये हमारी गले की हड्डी बन चुकी है, हमारे जी का जंजाल बन चुका है। ये पोस्टिंग ना होकर हमारे लिए एक काले पानी की सज़ा बनती जा रही है, क्योंकि अगर 10 अनुमंडल का चुनाव करना पड़ेगा तो हमको अपने जिला छोड़ना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जिले में पोस्टिंग मिल ही जाए जो आप चुनेंगे। तो लिहाजा शिक्षक बहुत परेशान है, और होना भी स्वाभाविक सी बात है कि उनको जिला मिल चुका है। तो ऐसे में पूर्व शिक्षक के साथ भी सेंटिमेंट्स होते हैं, उनका परिवार होता है, उनके साथ भी सहानुभूति सरकार को रखनी चाहिए थी। उनको कम से कम 10 ब्लॉक का ऑप्शन देना था, 10 पंचायत का ऑप्शन देना था। स्कूल अगर पॉसिबल नहीं होता इतने निचले स्तर तक का तो पंचायत या प्रखंड तक का उनसे विकल्प ले लेना चाहिए था, क्योंकि आम बात है हर जिले में लगभग 7, 8 या 10 ब्लॉक होते हैं, और उनको गृह प्रखंड छोड़ के अन्य प्रखंड में पोस्टिंग दी जानी चाहिए थी। इतना कम से कम उनको रियायत दी जानी चाहिए थी अगर वो पुरुष होते हुए भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ना पंचायत मिल रहा है, ना स्कूल मिल रहा है, ना प्रखंड, यहाँ पे अनुमंडल मिल रहा है, वो भी जिले से बाहर का चुनाव करना पड़ेगा, जहाँ पे एक अनुमंडल है, या फिर जहाँ पे 2-3 अनुमंडल हैं भी उनको भी अलग जिला का अनुमंडल चुनना ही पड़ेगा। उनके पास भी 10 अनुमंडल नहीं पूरेंगे अगर वो कहीं से भी काउंट करते हैं। तो इसका हम देखेंगे, इसमें बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है और नियमित शिक्षक का। तो 2 बात तो क्लियर कट है, जो नियमित शिक्षक है 94 बैच के वो आवेदन ही नहीं करेंगे। ऑलरेडी कहीं पे प्रभार में इंचार्ज में एचएम बने हैं तो वो अप्लाई ही नहीं करेंगे ट्रांसफर के लिए। और ये बात बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1-2 की, मेल शिक्षक, पुरुष शिक्षक बीपीएससी के, वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। रेयर केस होगा 1-2% अप्लाई कर दे, जो दूसरे जिले में पोस्टिंग हो चुकी है वो अपने जिले के लिए आने के लिए कर सकते हैं। अन्यथा जिनको अपना जिला ऑलरेडी मिल चुका पोस्टिंग के लिए वो अन्य और नज़दीक आने के लिए ट्राई भी नहीं लेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा अनुमंडल ही बदल जाएगा, मेरा जिला ही बदल जाएगा। तो ऐसे में जो बांका के शिक्षक टीआरई 1 में सिलेक्ट हो चुके अन्य जिलों में, वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। सक्षमता में जो अप्लाई होगा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उनको ट्रांसफर चाहिए, वो अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो अन्य शिक्षक जो है बांका आना चाहते हैं, उनका गृह अनुमंडल बांका है अन्य जिला से, जैसे मेरा एक मित्र बता रहा था कि वो चंपारण से बांका आना चाहता है, वो भी बांका नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका अनुमंडल तो बांका पड़ता है। तो अनुमंडल तो उसको अपना मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ना कोई यहाँ आ सकता है ना कोई यहाँ रह सकता है, तो कहाँ सब जाएगा भैया हमको भी नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी ने बड़ी खिचड़ी सी पका दी गई है। क्या इसमें नीति बनाई गई है हमें भी नहीं पता, क्या इसकी पॉलिसी है ये हम लोग को भी क्लियर कट नहीं पता है। ये एक तरीके से शिक्षक को बहुत ही बड़ी सजा दी जा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका सक्षमता पास शिक्षक को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी से ट्रांसफर बहुत कम मारेंगे। महिला अगर मारेगी भी तो पंचायत की ओर मारेगी, वो भी कम मारेगी। तो सक्षमता पास वो समस्या यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है और हो भी रही है। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम उन बीपीएससी से पास हेड टीचर का पदानाध्यापक पद के लिए चयनित सभी बिहार के शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक हैं। सबसे पहली बात, आपने अपनी लोहा का प्रतिभा मनवाया, क्योंकि आपकी प्रतिभा पे सब दिन से सरकार समाज आपको हीन भावना से देखती थी, लेकिन आपने अपने दम पे, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 हो, T2 हो, ये हेड टीचर हो, ये सक्षमता भी यहाँ तक हो, आपने हर जगह अपना जो प्रतिभा का परचम लहराया है। इसमें कोई शक नहीं, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन्हें प्रतिभा भरी है, बस उनको साबित करने का समय सही जगह नहीं मिलता या समय नहीं मिलता है, अन्यथा उन्हें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कुछ अपवाद को छोड़ के वो हर जगह विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं उनको बधाई मेरी तरफ से कि आपने परीक्षा पास की, आपको अच्छा स्कूल मिले, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हालांकि सभी में प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नियोजित को सरकार थोड़ा हीन भावना ज़्यादा देखती थी, ये बात आप भी जानते हैं। आगे आप देखेंगे, कुछ शिक्षक कोर्ट केस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट जाना सभी का अधिकार है। क्योंकि हर वो व्यक्ति कोर्ट जाने को स्वतंत्र, जिसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप किसी को कोर्ट जाने से रोक भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि उसका स्वविवेक से निर्णय लेगा मुझे कोर्ट जाना नहीं जाना, उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट जाने को स्वतंत्र है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ स्पेशल उन जिलों के अंदर जहाँ पे एक अनुमंडल है वो लोग कोर्ट में जाएंगे क्योंकि उनको जिला से बदर होना पड़ रहा है, तो लोग कोर्ट में जाएंगे चाहे कोर्ट का रुख जो कुछ भी, वो अपना पॉइंट कोर्ट में वैलिड रखेंगे। वो क्या कुछ पॉइंट वहाँ पे है मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो एक अनुमंडल है वहाँ पे उनकी क्या गलती की, वहाँ पे एक अनुमंडल है, उन्होंने सक्षमता पास करके अपना जिला ऑलरेडी ले लिया है, कि अब उनको जिला के अलावा अन्य अनुमंडल का विकल्प देना है, ये तर्कसंगत नहीं है। इसके आलोक में रीट फाइल करते हैं तो वहाँ पे की बात बोली जाएगी कि जब मैं अपना जिला ऑलरेडी मिल चुका है सक्षमता पास करने के बाद, तो मैं अन्य अनुमंडल का चुनाव क्यों करना पड़ रहा है, हमको अपने जिले में पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है, क्या हमारी गलती है, हमसे पहले जब जिला का चुनाव करवा लिया गया है तो अब फिर से हमें अनुमंडल के लिए अन्य जिलों का चुनाव हम क्यों करें। इसके अलावा आप देखेंगे पति पत्नी है, इसमें लिखा है कि पत्नी पति के साथ जा सकती है, पति पत्नी के साथ क्यों नहीं आ सकता, दोनों म्यूचुअल होना चाहिए था। अब सवाल जब पति अपने आसपास नहीं रहेगा तो पत्नी उसके साथ कहाँ जाएगी, जब पति को 10 अनुमंडल चुनना पड़ेगा तो जाहिर से पत्नी उसके पीछे फिर जाएगी, न पत्नी को राहत है न पति को राहत है, दोनों बेचारे परेशान रहेंगे। तो ये क्या ये पॉलिसी बनाई गई, ये दोनों को कभी एक साथ रहने नहीं दिया जाएगा। ये तो बात वहीं पे आ गई, एक ढाक के 3 बात। दूसरी बात, सबसे मेन फैक्टर, क्या एक परिवार में माता पिता परिवार के सदस्य का हिस्सा नहीं होते। मैं बहुत ऐसे कमेंट मैसेज पढ़ रहा हूँ जिनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा सादे रोग से ग्रसित हैं, उनको राहत नहीं दी गई है, केवल पति पत्नी बच्चे को दी गई है। तो ऐसे भी जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है और लीवर ट्रांसप्लांट है, बहुत ऐसी मतलब जघन्य बीमारी में या कह सकते हैं असाध्य बीमारी की श्रेणी में आते हैं, तो उनको छोड़ के कहीं अन्य जगह नौकरी करना क्या उस शिक्षक के लिए पॉसिबल है, क्या उनको राहत नहीं दी जा सकती कि माता पिता अगर अपनी बीमारता को भी असाध्य कैटेगरी में शामिल किया जाए, माता पिता को भी जोड़ा जाए। ये नहीं करना भी कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी कोर्ट में पॉइंट बनाया जा सकता है कि माता पिता का आधार क्यों नहीं बनाया गया, असाध्य रोग की श्रेणी के अंदर माता पिता को भी जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इकलौती संतान, ये इकलौती बेटी या बेटा जो कि माँ बाप की सेवा कर रहा है, उनको भी सेवा करने के लिए माता पिता के पास जो है उनको भी पंचायत स्तर पे उनका जो है पोस्टिंग होना था, जो कि नहीं किया गया माता पिता को। ये भी कोर्ट में एक वैलिड पॉइंट बनेगा। आगे आप देखेंगे जब बीपीएससी TRE-1-2 को पोस्टिंग अपने जिले में दी गई रैंडमाइजेशन के द्वारा, तो सक्षमता पास को क्यों नहीं दी जा सकती। TRE-1-2 को अपना एलोटेड जिला ही मिला मोस्टली रैंडमाइजेशन के थ्रू, यहाँ तक कि उनको अपना प्रखंड तक मिला। मैं ऐसे बहुत शिक्षक को जानता हूँ जिनको कि अपने घर के आसपास स्कूल तक मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सक्षमता पास को नहीं मिल सकता, उनको मिलना चाहिए था। क्या उनके लिए 10 अनुमंडल का विकल्प कहीं से आया था, नहीं आया था, तो इनको भी नहीं आना चाहिए। आप सबके लिए एक समान एक रूपता लाइए। अगर सक्षमता पास शिक्षक भी इसी प्रदेश के वासी हैं, इनको भी जिले का पूरा अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, तो इनको भी अपने जिले में पोस्टिंग कर दीजिए। चाहे आप 10 विकल्प लीजिए, चाहे इनको रैंडमाइज कर दीजिए उस जिले के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन उनको जो अपना जिला तो दीजिए कम से कम। बाकी हाल ही में आप उनको अपना जिला में पोस्टिंग करें तो सक्षमता पास को क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। आगे आप देखेंगे जो इसके अंदर है ट्रांसफर पॉलिसी, जो AC सर ने कहा है कि 7 नवंबर से इसका शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मंडे ट्यूसडे को हम इसका ट्रायल पब्लिश कर देंगे सॉफ्टवेयर को। अब देखिए सॉफ्टवेयर में क्या कुछ आता है, आपके सामने बहुत जल्द सामने होगा। प्लस बोले थे छठ पूजा से पहले हम कुछ सामने ला देंगे। देखिए इसमें क्या कुछ होता है। और इसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि जो फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, और मतलब 20 नवंबर तक फॉर्म का डेट भी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो 31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी, और जनवरी में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जनवरी में पोस्टिंग का मतलब वह है कि आपका एक इंक्रीमेंट भी लॉस होगा। बहुत यहाँ पे एक जो कह सकते शिक्षक के लिए कहीं से ज़्यादा बड़ा हित नहीं होते हुए दिख रहा, बजाय एक राज्यकर्मी के दर्जे का। मैं मानो राज्यकर्मी दर्जा मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि शिक्षक जो है एक काले पानी की सजा भोगने के लिए तैयार भी हो जाए। लिहाजा कुछ लोग शिक्षक कोर्ट भी जाएंगे, उनका जाना अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट का क्या रुख होगा ये कोर्ट ही उसमें बता सकती है, क्योंकि कोर्ट के जज का जो है स्वविवेक क्या काम करता है, हमारे पास क्या एविडेंस होता है। लेकिन इतना बात तो है कि शिक्षक अगर मजबूती से लड़े हर जगह एक साथ आकर, तो कुछ भी ऐसा चीज़ असंभव नहीं है जो कि ना हो सके। हर चीज़ संभव हो सकता है। इस बिहार राज्य के अंदर भी हर मिनट हर सेकंड हर नियम कानून बदल जाते हैं। हाँ, तो आप ऐसा देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ लगता है उसमें कुछ खामियां कमियां हैं वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और 10 अनुमंडल क्या कुछ करना है आप चुन सकते हैं। मैं भी आज देख रहा था तो मुझे 4-5 अनुमंडल खोज में 3 जिले में चला गया, 3 जिला में घुस चुका हूँ। 10 के लिए मुझे पता नहीं कितना जिला और जाना होगा।
तो ये हर शिक्षक के साथ ये चीज़ लागू हो रही है। कहीं ना कहीं ये बाध्यता यहाँ पे अनुमंडलीय गृह प्रखंड होनी चाहिए थी, अपने जिले पोस्टिंग होनी चाहिए थी। बाकी मैं आपकी जो सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं, और हर चीज़ में आपका स्वतंत्र किसी भी चीज़ को करने के लिए आप फ्री हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सरकार इतनी तेज़ गति से काम कर रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की जजमेंट से पहले अगर आपकी पोस्टिंग ना कर दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इतने फास्ट ट्रैक में काम करना चाह रही है कि लगता है कि जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर से पहले अभी पोस्टिंग ना हो जाए। मुझे ये भी लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, मैं नहीं कहता ऐसा होगा ही, मेरी खुद की ऐसी राय है। बाकी कुछ भी कोर्ट भी कुछ कर सकता है, अब क्या करेगा देखने वाली बात है। अब लिहाजा हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव कुछ भी संभव है, क्योंकि संगठन कुछ इस पर आवाज़ उठा रहा है। देखिए बाकी और लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी कुछ हो कम से कम पुरुष शिक्षक को राहत मिले, मैं यही चाहता हूँ। उनके भी माता पिता, परिवार, बाल बच्चा होता है, उनको भी प्रखंड स्तर पे उनका तबादला किया जाए, अनुमंडल उनसे ना मांगा जाए। ये बहुत ही ज़्यादा एक काले पानी की सज़ा होगी। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि पोस्टिंग किस प्रकार की जाएगी, कैसे विद्यालय का चयन होगा, कैसे अनुमंडल होगा, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, थोड़ी अपना डाटा कलेक्ट करके। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।